जमीन जायदाद जो है दे देंगे, बांट देंगे। आप नोटबंदी में जो है लोगों की जो है जेब में डाका डाला उन्होंने, लोगों के घर से जो है पैसे निकाल लिए, लेडीज की जो है जेब खाली कर दिया उन्होंने। तो उसका कह रहे हैं कि हमें 400 सीटें दो और हमें संविधान बदलना है। संविधान बदलना है जो SC ST OBC माइनॉरिटी जिन्हें संविधान के तहत हम लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं मिली हैं उन ये चीज़ हम सबसे छिन जाएगी तो हम लोगों का क्या, बिजनेसमैन हूँ छोटा, नोटबंदी करके पहले मार दिया, फिर गलत तरीके से GST लगा के हम लोगों पे कर रही मार करिए। जो दिल्ली का उद्योग, दिल्ली में ज्यादातर लोग बिजनेसमैन है, दिल्ली का उद्योग बिल्कुल छोटे व्यापारी को बिल्कुल चौपट। कांग्रेस जीत गई तो घर जमीन सब छीन लेगी। ऐसा कुछ नहीं है, जो कांग्रेस ने जो बनाया वही लूट के खा लिया लोग। कहते हैं सर कि आज अगर वो कांग्रेस का राज रहता ना तो आज लेबर को दहाड़ी कम से कम 15,000 रुपया होता, आज की डेट में 9,000 रुपया। सरकारी नौकरी को आफत था ना, आज की डेट में आज प्राइवेट नौकरी के भी आफत आ गया। प्राइवेट नौकरी काम नहीं, अगला का काम नहीं है, क्या करेगा अगला? किसकी सरकार? अबरी बार का नहीं है कुमार सरकार में नाम हुआ है, पहले से मजबूत हुआ है। पहले भारत था ही नहीं, हाँ पहले उतना नाम नहीं था। कितना नाम नहीं था, कोई जानता नहीं था भारत को। विकास कितना बड़ा, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, बताओ पहले। नहीं विकास इतना बड़ा, इतना बड़ा, बताओ ना विकास की पैमाने बताओ। कांग्रेस को देंगे, खुली बात है, किसी खा रहे क्या? मनोज तिवारी ने क्या किया क्षेत्र में? पैसा नहीं, सरकार कभी किसी ने देखा नहीं। मनोज तिवारी तो बना रहे हैं ना, विकास भी तो कर रहे हैं धीरे। विकास है राहुल गांधी करेगा, अब बिहार के नेता तेजस्वी यादव अभी जो है ये 10 साल आए, उससे पहले भी तो कांग्रेस की थी। तो कौन से जेवरात हमारी चोरी हो गई थी कि मंगलसूत्र हमारे जो है डाका डाल गया था। नोटबंदी में और जमीन जायदाद जो है दे देंगे, बांट देंगे। आप नोटबंदी में जो है लोगों की जो है जेब में डाका डाला उन्होंने, लोगों के घर से जो है पैसे निकाल लिए, लेडीज की जो है जेब खाली कर दिया उन्होंने। तो उसका क्या? चलिए आप क्या कह रहे हैं? आप तो आम आदमी पार्टी से है, पहले आप कांग्रेस को गाली देते थे, आप गठबंधन कर लिया। ऐसा है, जब किसी बड़े दुश्मन का सामना करना पड़ता है ना तो थोड़ा सा वो संभाल के चलना पड़ता है। इस बार लड़ाई है हमारे देश को बचाने की, संविधान को बचाने की। तो संविधान को बचाने के लिए जब संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, जो संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, तो हम आपस की लड़ाई लड़ लेंगे कि MLA है, MP है, निगम पार्षद है। जब इलेक्शन ही नहीं होगा फिर काहे का हमारी आपस की लड़ाई क्या होगी? इसलिए बड़ा मोह रखते हुए हम लोग एक हुए हैं और पूरा इंडिया गठबंधन बहुत अच्छी तरीके से तालमेल करके। तो कौन कह रहा है 7 सीटों को हराएंगे? कौन कह रहा है कि इलेक्शन नहीं होगा अगर मोदी जी जीत गए तो? इनके 4 MPओं ने बोला है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी, उन्होंने बोला है, और अरुण गोविल जो मेरठ से खड़े हुए थे इनके MP कैंडिडेट, उन्होंने बोला है, और एक साउथ के हैं उन्होंने बोला है। जब इनके MP कैंडिडेट, एक आम आदमी नहीं जो MP का इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हमें 400 सीटें दो और हमें संविधान बदलना है। संविधान बदलना है जो SC ST OBC माइनॉरिटी जिन्हें संविधान के तहत हम लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं मिली हैं उन ये चीज़ हम सबसे छिन जाएगी तो हम लोगों का क्या होगा? कांग्रेस लाएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी। कोई आरक्षण नहीं, 70 साल में कांग्रेस ने काम किया, बहुत अच्छा काम किया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये खाली बयानबाजी, कोरी जुमलेबाजी है। राहुल गांधी को टेम्पो भर के पैसा मिला है अडानी से, हाँ, अब उनके खिलाफ नहीं बोल रहे। अब आई ना बात। हाँ। इन लोगों को एक्सपीरियंस है कि इनके घर पे टेम्पो वाला टेम्पो भर के और किस तरीके से जाता था। तो ये बात अब कह रहे हैं कि टेम्पो भर के, आज तक हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में 634 नंबर का जो अडानी जी थे उनका नंबर था 634, और आज अपने मोदी जी के राज में 10 साल में इन्होंने कौन सी मेहनत कर ली जो वर्ल्ड के नंबर 2 इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, उद्योगपति हो गए। अब बताइए आप, सारे मूलधन यहाँ की जो खनिज संपदा है, सारी चीज़ें उन्हें। तो एक भारतीय विश्व में नंबर 1 आ जाता है, नंबर 2 आ जाता है पूरे विश्व में, तो आपको खुशी नहीं होती? नहीं, ठीक है, खुशी है, अच्छी बात है, मगर एक आम इंसान, युवा बेरोजगार, जो इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करा था, आज युवा मांग रहा है कि रोजगार कहाँ है? हाँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ छोटा, नोटबंदी करके पहले मार दिया, फिर गलत तरीके से GST लगा के हम लोगों पे कर रही मार करिए। जो दिल्ली का उद्योग, दिल्ली में ज्यादातर लोग बिजनेसमैन है, दिल्ली का उद्योग बिल्कुल छोटे व्यापारी को बिल्कुल चौपट कर दिया, त्राही मान कर रहा है। मैं सदर बाजार में काम करता हूँ, वहाँ के सारे दुकानदार देख लो, बिल्कुल हालत खराब है। बस वो 4 जून का इंतजार कर रहे हैं कैसे ये सरकार जाए और हम लोगों का, जैसे कांग्रेस के राज में पहले अच्छी तरक्की थी, लोग खुश थे, आज क्या है? महंगाई है, जबरदस्त महंगाई। सिलेंडर आपको पता है कि क्या रेट जा रहा है, टमाटर क्या रेट चला गया, सरसों का तेल क्या रेट चला गया, 200 रुपये, टमाटर 150 रुपये किलो, सिलेंडर 1200 रुपये। ये कहाँ था? पेट्रोल अपना 100 रुपये लीटर। अरे महंगाई तो इतनी तो रहेगी, अगर देश को ऊपर बनाना है, विकसित करना है, तो इतनी तो महंगाई बर्दाश्त सर, महंगाई बर्दाश्त कर लेंगे, मगर हम लोगों की कमाई तो बढ़ना चाहिए। हमारी कमाई नहीं बढ़ रही है, उसके हिसाब से रोजगार दो। पहले तो 2 करोड़ रोजगार का वादा करा था। रोजगार यहाँ जनता किसी से भी पूछ सकते हो, क्या आपको पहले से रोजगार है? तुम्हारी आमदनी बढ़ी? अगर किसी की 15,000 रुपये तनख्वाह थी, 30,000 रुपये तनख्वाह हुई 10 साल में। चलिए, और भी लोग हैं, क्या कहेंगे भाई? भैया हम कुछ नहीं कमाएंगे। क्या नाम है आपका? राजू कुमार। राजू जी? हाँ। राजू जी, एक बात बताइए, चुनाव चल रहा है, किस मुद्दे पे वोट होगा?
भैया अभी कुछ नहीं बताऊंगा मैंने, वो तो हैं? मनोज तिवारी हमें कन्हैया चलिए, और भी लोग हैं। अंकल जी क्या कहेंगे आप? चुनावी माहौल है, कन्हैया कुमार हैं? मैं तो खराब हो रहा जी। खराब हो रही है? हाँ, हाँ तबीयत खराब तबीयत खराब हो रही है। चलिए, युवा भी हैं, क्या कहेंगे भाई आप? क्या कहेंगे, चुनावी माहौल है, कन्हैया जी भी आ रहे हैं, मनोज तिवारी भी आ रहे हैं, क्या लग रहा है किसको जिताएंगे? अरे इस समय तो कांग्रेस का ही बढ़िया चल रहा है। कांग्रेस का बढ़िया चल जो रहा है। 10 साल पहले था वो आज के डेट में नहीं है। मोदी जी तो कह रहे कांग्रेस जीत गई तो घर जमीन सब छीन लेगी। ऐसा कुछ नहीं है, जो कांग्रेस ने जो बनाया वही लूट के खा लिया लोग। लूट के खा लिया? और क्या? अरे वो कह रहे सरकार बनते ही छीन आज हम कहते हैं सर कि आज अगर वो कांग्रेस का राज रहता ना तो आज लेबर को दहाड़ी कम से कम 15,000 रुपया होता। आज की डेट में 9,000 रुपया कट रहा है दिहाड़ी का। हाँ, तो जब से लॉकडाउन हुआ तब से कोई लेबर का इज्जत ही नहीं है। आमदनी बढ़ी है? कोई आमदनी नहीं, आमदनी घटा है। अरे तो मोदी जी तो लेबर आदमी है, लेबर क्लास का आदमी कमाने वाला है। मोदी जी तो पहले कमाते थे, आज उतना में भी पूरा नहीं हो रहा। कुछ नहीं है लेबर के यार। मोदी जी तो कहते हैं कि लॉकडाउन में था ना, जो लॉकडाउन के पहले था वो हिसाब से आज के डेट में लेबर को कोई इज्जत ही नहीं है दिल्ली के अंदर। इज्जत नहीं है? नहीं, वो तो कहते हैं मैं गरीब हूँ, गरीबों का दर्द समझ रहा हूँ। कुछ नहीं है, कहने के लिए बहुत कुछ लोग कहता है, हम भी कहते हैं। 18 घंटा तो हम लोग भी तो 24 घंटा काम कर रहे हैं। हम लोग कौन सी बैठ के ले रहे हैं? 24 घंटा हम लोग भी काम कर रहे हैं भाई, हम लोग भी लेबर आदमी है। कुछ तो किया होगा मोदी जी ने 10 साल में। कुछ किया हमको तो जानकारी, हम तो लेबर आदमी हम ही जानते हो। जो 10 साल पहले कमाता था आज के डेट में वो नहीं कमाई है। आज कमाई नहीं है। वो कह रहे हैं आमदनी बढ़ी है लोगों की। आज सरकारी नौकरी को आफत था ना, आज के डेट में आज प्राइवेट नौकरी की भी आफत आ गया। प्राइवेट नौकरी हाँ, में काम नहीं, अगला के काम नहीं है, क्या करेगा अगला? किसकी सरकार? अग्रवाल कन्हैया कुमार सरकार, कांग्रेस। हम तो यहाँ के जमीन नहीं बचानी। हम तो यहाँ के रहने वाला नहीं है, हम बिहार के रहने वाला है। अच्छा चलिए, बिहार का लेकिन पूरे देश में ही चुनाव हो रहा है, कोई बात नहीं, वहाँ तो वोट डालने इसके राज में खैर ठीक था, आज के डेट में महंगाई बहुत ज़्यादा है। क्या जी आपको लग रहा है कांग्रेस बेहतर था पहले? हाँ भाई। सिलेंडर हाँ, अब मोदी जी जो कह रहे हैं कि जमीन छीन लेंगे, बांट देंगे। अरे भाई जो नहीं छीनना कुछ नहीं है, सब राजनीति है ये। राजनीति है। हाँ, मोदी जी आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, 18 घंटे काम। कोई मेहनत नहीं देता, मेहनत हम अपना आप ले रहे थे दम बाद। मेहनत आप खुद कर रहे हो और ना तो राशन तो दे रहे हैं 5 किलो। भाई जरूरत नहीं है हमें। आप ही दूर से आ रहे हो, आपको किसी ने मारा है अभी तक? तो क्या ये जुमलेबाजी है? किसका भाईचारे को खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रही है। भाईचारा खराब कर भाईचारा खराब कर रहे हैं, कुछ नहीं है। आप लोग किसी ने कुछ कहा अभी तक? ये देश के नहीं आप? मोदी जी आज कह रहे हैं कि मोदी हिंदू मुसलमान जिस दिन करने लगेंगे उस दिन हमको मतलब रहने लायक नहीं रहूंगा। मोदी जी होते कौन है करने वाले? पूरे देश के माई बाप है क्या वो? माई बाप है देश के क्या वो? हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। किसका सबका साथ सबका विकास? किसका हो रहा है? आप गरीब लोगों को देखो ना, गरीब को अच्छे में भी देखो, बेचारे नहाते धोते भी नहीं, ये गरीबी नहीं देखो। नहाए नहीं हो? देखो नहाया हुआ है ये, बताओ ना क्या नहाया हुआ आदमी? ये बकवासबाजी है और कुछ नहीं है ये। ये आत्मनिर्भर तो बनाया ना देश को, विश्व में नाम हुआ है, पहले से मजबूत हुआ यानी है। पहले भारत था ही नहीं। हाँ, पहले उतना नाम नहीं था। कितना नाम नहीं था, कोई जानता नहीं था भारत को। विकास कितना बड़ा, इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, बताओ पहले। नहीं, विकास कितना बड़ा, इतना बड़ा, बताओ ना विकास की पैमाने बताओ आप कितना बड़ा है। अरे विकास तो शुरू से होता आ रहा देश का यार। बीजेपी की नेत्री है कंगना रनौत, फिल्म स्टार भी हो, तो कहती है कि 14 के बाद ही देश आजाद हुआ। 5 पैसे से गाड़ी लेके घूमनी तो होएगा नहीं, उनका विकास हो गया ना। उनका अपना विकास, उनका विकास हो गया, विकास उनका, हमारा विकास थोड़ी गरीबों। विकास कौन करेगा इस क्षेत्र से? कौन करेगा? कन्हैया कुमार, मनोज तिवारी होगा। कोई नहीं करेगा, हम अब कमाएंगे खाएंगे, पब्लिक है ये। वोट किसको दीजिएगा? कांग्रेस को देंगे, अच्छा, कांग्रेस को। खुली बात है, किसी खा रहे क्या? मनोज तिवारी ने क्या किया क्षेत्र में? सरकार पैसा नहीं, सरकार कभी किसी ने देखा नहीं मनोज तिवारी को हमारे यहाँ। 10 साल रहे वो MP, कुछ किया ही नहीं है। घोटाला आशीर्वाद में है वो, आशीर्वाद करवा घोटाले का आशीर्वाद में है वो। क्या लग रहा है भाई, आप बताइए। राहुल गांधी। राहुल गांधी? राहुल गांधी से इतनी मोहब्बत क्यों? क्यों 10 साल राज किया ना मोदी जी, क्या किया? 5 किलो अनाज से पेट भर जाएगा, लेकिन क्या? तो आत्मनिर्भर भी तो बना रहे हैं ना, विकास भी तो कर रहे हैं धीरे धीरे। विकास है राहुल गांधी करेगा। हाँ। अब बिहार के नेता तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव, ये सब मिलकर रोजगार दे रहा है, पूरा भारत में रोजगार देवे के काम कर रहा है तेजस्वी यादव। मोदी जी कह रहे हैं कि सारे जो ठग है ना, ठग एक साथ जमा हो गए मोदी के खिलाफ। नहीं, मोदी जी वो ठग है, मोदी ठग है? खूब ठग है मोदी जी। क्या ठग में ठग दिया पूरा भारत के। बताइए, विकास 10 साल में कितना दिए नौकरी, ये पहले बताइए ना। जो बेरोजगारी जो लोग घूम रहा है, जो उससे जो पढ़ा लिखा जो नहीं है ना, उससे अच्छा आदमी कमा रहा है, जो अनाड़ी आदमी ऐसे पढ़ा लिख के जा रहा है, बेलदारी कर रहा है। कहते ही है कि भाई आत्मनिर्भर बनो, पकौड़े बेचो, चाय बेचो। पकौड़े अगर सब पकौड़े बेचने लगेगा तो खाने वाला भी तो चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आदमी बेचते रहेगा, सारे अगर बेचने लगेगा तो खाने वाला कहाँ से आएगा? अरे तो वही खाएंगे जो बेचेंगे, वही खाएगा वही बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं सर। ये सब जुमलाबाजी है। हमारा हिसाब से तो
बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ा है। क्या बात कर रहे हैं, वो तो अपना उपलब्धि बता रहे हैं ना, राशन दे रहे हैं आप। बताने के तो हम भी कहते हैं कि हम इतना हम ही कमाते हैं वो कमाते हैं, मगर हम अपना जानते हैं राशन से क्या होगा 5 किलो से सर, 5 किलो गांव में देहात में देता है लोग बेच के उसको दारू पी जाता है, 5 किलो क्या करेगा उसका।